नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु गौड़, डॉक्टर गौड़ ऑर्थो शोल्डर क्लिनिक, सुखदेव विहार, नई दिल्ली से। दोस्तों, मैं आज आपको एक टॉपिक के बारे में बताऊंगा कि आखिर कार्टिलेज, या जिसे आम भाषा में बहुत से मरीज पेशेंट जो है बोल देते हैं ग्रीस, वो आखिर घिसती क्यों है। मतलब ये कार्टिलेज घिसती क्यों है और ये कार्टिलेज है क्या, ये ग्रीस है क्या। तो दोस्तों, इसके बारे में आज हम थोड़ा विस्तार से बातें करेंगे। तो आपको एक बात समझना है कि जो कार्टिलेज होती है, ये पहली बात तो ये हमारे कहाँ होती है शरीर में। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, जो भी ये कार्टिलेज या ग्रीस जिसे बोलते हैं, ये हमारे जोड़ों में होती है, यानी कि जॉइंट्स में होती है। तो जॉइंट्स हमारे कैसे, जैसे कि हमारा नी जॉइंट है, घुटना है, तो घुटने में कार्टिलेज होगा। जैसे हमारा ये कलाई है, ये रिस्ट है, इसमें हमारा कार्टिलेज होगा। ये हमारी उंगलियां जो मुड़ रही हैं, इन जॉइंट्स के बीच में कार्टिलेज होगा। ये हमारा एल्बो है, कॉनी है, इसमें कार्टिलेज होगा। ये हमारा शोल्डर है, कंधा है, इसमें भी कार्टिलेज होगा। और कूला है हमारा, इसमें भी कार्टिलेज होगा। और एंकल जॉइंट है, जिसे आम भाषा में बहुत से लोग टखना बोल देते हैं, उसमें भी कार्टिलेज होता है। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, जितने भी जॉइंट्स हैं या जितने भी शरीर में जोड़े हैं, सब में कार्टिलेज होता है। तो ये कार्टिलेज होता क्या है, इसका काम क्या है। तो कार्टिलेज या ग्रीस, ये एक तरीके से जॉइंट में लुब्रिकेशन देता है। लुब्रिकेशन का मतलब क्या है, चिकनाहट देता है। एक तो ये चिकनाहट देता है, ठीक है। और वो चिकनाहट किस वजह से आती है, एक इसमें एक कह लो कि एक फ्लूइड होता है, यानी कि एक जेली टाइप की कोई चीज होती है, जिसे हम बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। तो साइनोवियल फ्लूइड करके एक चीज होती है, उसकी वजह से जॉइंट्स में चिकनाहट आती है। तो कार्टिलेज से एक तो चिकनाहट मिलती है हम लोगों को, ठीक है। दूसरा चीज क्या, कार्टिलेज का काम क्या होता है, ये जॉइंट को घिसने से रोकता है। तो जॉइंट जो है, और जो जॉइंट नॉर्मली अगर आप देखेंगे, कार्टिलेज जब खत्म होने लगेगा तो जोड़ों में दर्द आना चालू हो जाता है। यानी कि इसमें जो कार्टिलेज में क्या होता है, कोई भी नर्व नहीं होती है, कोई भी वेसल नहीं होती है। तो नर्व और वेसल्स नहीं होती है, इसलिए अगर हमारे यानी कि खून की कोई नस नहीं होती है, और वैसे ही इसमें वो चीजें नहीं होती है, नस नहीं होती है, तो इसमें क्या है, अगर जोड़े पे अगर जोर भी देंगे तो भी हमें दर्द नहीं होता। जैसे कि अब हम खड़े हुए हैं, तो हम कूल्हे के ऊपर खड़े हुए हैं, घुटने के ऊपर खड़े हुए हैं, अगर हमारा कार्टिलेज या ग्रीस हमारा हेल्दी है, यानी कि स्वस्थ है, तो हमें जोड़ों में चलने में कोई दर्द ही नहीं होगा। लेकिन वही कार्टिलेज अगर धीरे धीरे घिसना शुरू हो जाए, ग्रीस घिसना कम होने लगे, तो फिर क्या होगा, मतलब घिसने से तेजी से घिसने लगे, तो फिर हमारा क्या होगा कि ग्रीस जो है धीरे धीरे जब तेजी से घिसेगा तो क्या होगा, जोड़ों में दर्द आने लगेगा, ठीक है। और वो दर्द जो है क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा भी हो सकता है दर्द, ठीक है। तो उससे क्या होगा, बाद में अगर हमने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया सही समय पे, तो क्या होगा कि जोड़ा हमारा खराब भी हो सकता है। जैसे कि घुटना, अगर घुटने में अगर ग्रीस कम होने लग गया, या ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसे हम बोलते हैं कि कार्टिलेज कम हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम आ गई, या आम भाषा में लोग कह देते हैं गठिया की प्रॉब्लम आ गई। तो कार्टिलेज का अब हम बात करते हैं काम क्या है। तो पहला काम तो यही हो गया कि जॉइंट में लुब्रिकेशन देते हैं, चिकनाहट आती है। दूसरा काम क्या है, जॉइंट को ये प्रोटेक्ट करता है, जोड़ों को प्रोटेक्ट करता है। तीसरा काम क्या है कि ये हमारी मोबिलिटी में, जो जोड़े हैं इनकी मोबिलिटी में, आराम से मुड़ रहे हैं, आराम से वो कर रहे हैं, इसमें सहायता प्रदान करता है। और चलने में या घुटनों को मोड़ने में या कूल्हे को मोड़ने में हमें कोई दिक्कत नहीं आती है, अगर हमारी कार्टिलेज स्वस्थ है। तो ये हमारे कार्टिलेज के वो फंक्शन होते हैं या इसके कार्य होते हैं। तो कार्टिलेज को हम कैसे घिसने से रोकें, या कैसे उसको बचाव करें कि ये तेजी से ना घिसे। तो इसके लिए दोस्तों आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। एक तो ये ध्यान रखना है सबसे पहले, जब भी आपको जोड़ों में कहीं पर भी कभी भी अगर दर्द हो रहा है, कभी भी आप कहते हो कि हमें वैसे तो कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन अगर हम जमीन पर पालती मारते हैं तो हल्का सा हमको अकड़न सा आता है या हल्का सा दर्द होता है, वरना नहीं होता है दर्द, चलने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप समझ जाइए कि यानी कि आपकी कार्टिलेज में कोई ना कोई दिक्कत आना शुरू हो रही है। तो आपको उसके लिए अपने हड्डी रोग विशेषज्ञ या ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलना चाहिए। और दूसरा
सीढ़ियां चढ़ रहे हैं या उतर रहे हैं, तो हो सकता है कभी दर्द होता है कभी नहीं होता, तो भी आपको मिलना चाहिए। तो उसमें ये नहीं करना चाहिए कि नहीं हमें तो कोई दर्द नहीं है तो हम रोजाना तो दर्द होता नहीं है, रोज होगा तब मिलेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। यहीं से लापरवाही शुरू होती है। तो ज्यादातर जो मरीज आते हैं वो यही चीजें करते हैं, उनको दिमाग में ये रहता है कि हमको तो कोई दिक्कत नहीं है और ये दिक्कत तो अभी आई है। तो अगर उनसे हम डिटेल में पूछते हैं तो वो बताते हैं कि थोड़ा थोड़ा दिक्कत हमको आ रहा था लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। तो दोस्तों फिर इसमें यही होता है, अगर कार्टिलेज पूरा घिस गया तो आप जानते ही हैं लास्ट में फिर क्या होता है, या तो रिप्लेसमेंट होता है यानी कि जोड़ा बदला जाता है, या फिर क्या होता है आर्थोडेसिस होती है। आर्थोडेसिस का मतलब क्या आता है, जॉइंट को सर्जरी के द्वारा जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें ही होती है अगर जो है मतलब अगर आपका कार्टिलेज पूरा घिस गया है ना। तो अगर थोड़ा सा घिसा होता है तो फिर इसका फिर मेन चीज क्या है कि आपको इसको प्रोटेक्ट करना होता है कि और ज्यादा ना घिस जाए। तो और ज्यादा ना घिस जाए इसके लिए क्या करना है हमको, इसके लिए हमें किसी ऐसे चीजें हमें करनी होती हैं कि जिससे कि हमारा जोड़ा तेजी से ना घिसे। तो वो चीजें क्या हो सकती हैं, तो एक तो होता है कि आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमारा ये जो कार्टिलेज जो घिस गया या ग्रीस कम हो गया ये क्यों हो गया, इसका कारण क्या है। तो कारण इसके कई सारे हो सकते हैं, जैसे कि यूरिक एसिड अगर बढ़ जाए तो भी कार्टिलेज तेजी से घिसता है, या आर्थराइटिस हो जाए जैसे कि हम बोलते हैं रोमेटॉइड आर्थराइटिस है ना, गठिया बाह बोलते हैं, उससे भी कार्टिलेज तेजी से घिसता है। कई आरए फैक्टर चेक करा के देखना चाहिए। एक होता है विटामिन डी कई बार कम हो जाता है तो उससे भी तेजी से कार्टिलेज घिस सकता है। एक होता है ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या है, हड्डियां खोखली होनी शुरू हो गई। जब हड्डियां खोखली होने लगती है तब भी जो है कार्टिलेज हमारा तेजी से घिसना शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। और कई बार क्या होता है कि कुछ भी नहीं है, इनमें से कुछ भी नहीं है, सारे टेस्ट हमारे सामान्य आ रहे हैं, उसके बाद भी कार्टिलेज तेजी से घिसने लग गया, ग्रीस तेजी से घिसने लग गया। तो ये क्या हो सकता है, यंग एज में, ये यंग एज में होता है ज्यादातर है ना, या मिडिल एज में होता है जिनकी एज ऐसे 30 से 40 के बीच हो, और उनका घुटना ऐसा घिस जाता है जैसे कोई 60-70 साल का आदमी है, यानी कि अपना घुटना जो है 20 साल से अधिक वो आगे का दिखा देता है। मान लीजिए एक मरीज 40 साल का आयु का है, एज का है, और उसका घुटना ऐसा लगेगा जैसे किसी 60-65 साल के आदमी का है। तो ऐसे घुटना क्यों ऐसा लग रहा है, तो और रिपोर्ट सारी नॉर्मल आ रही है, तो उसको हम बोलते हैं सीरो नेगेटिव आर्थराइटिस। तो ये वो वाली आर्थराइटिस होती है जिसमें सारे ब्लड टेस्ट आपके नॉर्मल आते हैं, सारी चीजें आपकी सामान्य आती हैं, लेकिन आपका जो कार्टिलेज है वो तेजी से घिसता जा रहा है। तो इसका कारण क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं इस वजह से हो रहा है क्योंकि आपको सीरो नेगेटिव आर्थराइटिस है। ये वो वाली गठिया है जो कि ब्लड की रिपोर्ट्स में नहीं आती है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो सीरो नेगेटिव आर्थराइटिस के ऊपर हमने एक वीडियो पहले से बनाया हुआ है जिसमें ब्लड की रिपोर्ट सारी नेगेटिव आती है, वो भी आप हमारे चैनल्स में सब्सक्राइब करके देख सकते हैं उस वीडियो को। तो अब आता है कि कार्टिलेज को एक तो ये आ गया कि कारण का पता लग गया तो इससे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या है, कुछ दवाइयां ऐसी आती हैं जो कार्टिलेज को प्रोटेक्ट करती हैं और ज्यादा घिसने से रोकती है। पर दोस्तों आपको दिमाग में एक चीज अवश्य रखनी है, दिमाग में आपको वो चीज आपको क्या रखनी है दिमाग में, कि कभी भी घिसी हुई कार्टिलेज या जो कार्टिलेज डैमेज हो गई वो वापस नहीं बन सकती, ये दिमाग में बिठा लीजिए। अगर आपको कोई बोले कि हम दवाई से या तेल लगाने से या जेल लगाने से या घुटने में इंजेक्शन से वो ग्रीस या कार्टिलेज दोबारा आ जाएगी, दुनिया में ऐसी कोई मेडिसिन या कोई ऐसी दवा नहीं बनी जिससे कार्टिलेज आपकी दोबारा आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, जब कार्टिलेज पूरी तरीके से घिस जाती है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया, या तो रिप्लेसमेंट होता है या फिर जॉइंट को आपस में जोड़ दिया जाता है। दो ही चीजें होती है। ठीक है, वो भी निर्भर करता है किस में रिप्लेसमेंट होगा, किस में जॉइंट को जोड़ा जाता है। ठीक, तो अब आते हैं कि इसका जब थोड़ा कार्टिलेज घिसा तो इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो एक तो बता ही दिया आपको, दवाइयां हो गई, कुछ प्रिकॉशंस होते हैं जिसमें हम कह देते हैं कि जिसको घुटने में दर्द आ रहा है तो उसको कह देते हैं जमीन पे नहीं बैठना है, पालती नहीं मारना है, लो फ्लोर सिटिंग मना करनी है, सीढ़ियां कम से कम चढ़े, टॉयलेट्स आपको वेस्टर्न टॉयलेट्स में जाना है आपको,
तो ये सारी चीज़ें हम आपको डिटेल में मतलब पेशेंट्स को सारी चीज़ें बताते ही हैं। इसके अलावा कुछ आजकल कुछ इंजेक्शंस आते हैं ऐसे और जो कि कार्टिलेज को और घिसने से रोक सकते हैं। तो जो इंजेक्शंस आते हैं जो कार्टिलेज को घिसने से रोक सकते हैं, उनको हम जो बोलते हैं लुब्रिकेशन वाले इंजेक्शंस होते हैं, और कुछ इंजेक्शंस वैसे भी आते हैं जो प्लाज्मा वाले इंजेक्शंस होते हैं। तो वो इंजेक्शन जो है वो इन्फ्लेमेशन को कम कर देते हैं। प्लाज्मा वाले इंजेक्शन यानी कि घुटने में सूजन को कम कर देते हैं, तो उससे उसकी वजह से भी कार्टिलेज डैमेज होने से रुक जाती है। लेकिन जो डैमेज हो चुकी है वो कार्टिलेज इन इंजेक्शनों से नहीं आती है। लेकिन इंजेक्शन से ये होता है कि घुटने की लाइफ बढ़ जाती है। तो इनके बारे में भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, जो घुटने में इंजेक्शंस लगते हैं, कि इसके विस्तार से जानकारी देने के लिए, तो वो भी आप हमारे YouTube चैनल में देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर इसके अलावा भी आपको कार्टिलेज के बारे में और भी कोई जानकारी चाहिए तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे आगे भविष्य में। और अगली बार हम कार्टिलेज के लिए सर्जिकल क्या क्या चीजें हो सकती हैं, मतलब ऑपरेशंस कौन कौन से हो सकते हैं कार्टिलेज की चीजों के लिए, उसके बारे में भी हम विस्तार से बताएंगे। धन्यवाद।